खलीफा अपने मुआवनीन का तकर्रुर करेगा जो हुक्म की जिम्मेदारी उठाएंगे। खलीफा हुकूमती अमूर उनके सुपुर्द करेगा और वो अपनी राय के मुताबिक तदब्बुर और इज्तिहाद करके इन अमूर को चलाएंगे। मुआवनीन के लिए वही शराइत हैं जो खलीफा के लिए हैं, यानी ये कि वो मर्द, आज़ाद, मुसलमान, बालिग, आकिल और आदिल हों। इसके अलावा मुआवन के लिए ये भी शर्त है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की काबिलियत भी रखता हो। मुआवनीन की तकर्री में ये शर्त है कि उसकी तकर्री 2 अमूर पर मुश्तमिल हो। उसे अमूमी इख्तियारात दिए गए हों, खलीफा की तरफ से उसे नियाबत हासिल हो। इसलिए ज़रूरी है कि खलीफा अमूमी इख्तियारात और नियाबत को जाहिर करने वाले अल्फाज की अदायगी के साथ मुआवन मुकर्रर करे। मसलन वो ये कहे कि मैंने इन अमूर में जो मेरे ज़िम्मे हैं अपने नायब की हैसियत से इस मुआवन की तकर्री की। अगर मुआवन की तकर्री इस तरह ना होगी तो वो ना तो मुआवन होगा और ना ही मुआवन के इख्तियारात का मालिक होगा। मुआवन पर लाजिम है कि वो जिन अमूर की तदबीर करे या जिन अहकाम को नाफिज करे उनसे खलीफा को बाखबर रखे ताकि इख्तियारात के इस्तेमाल में खलीफा और उसके दरमियान फ़र्क रहे। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने मुशाहिदात और तज्जियात से खलीफा को आगाह रखे और अगर खलीफा ने उसे मना ना किया हो तो उनका नफाज भी करे। खलीफा का फर्ज है कि वो मुआवन के आमाल और तदाबीर का जायजा ले ताकि उनमें से सही को बरकरार रखे और गलत का तदारुक करे, क्योंकि उम्मत के मामलात की निगरानी खलीफा की जिम्मेदारी और उसके इज्तिहाद पर मौकूफ है। मुआवन किसी काम की तदबीर करे और खलीफा उसकी मंजूरी दे दे तो मुआवन को चाहिए कि वो उसे किसी कमी बेशी के बगैर इस तरह नाफिज करे जिस तरह की खलीफा ने मंजूरी दी थी। अगर खलीफा फिर उस मामले का जायजा ले और समझे कि मुआवन ने इस अमर के खिलाफ अमल किया है तो देखा जाएगा कि अगर ये हुक्म किसी ऐसे मामले से मुतल्लिक हो जिसे मुआवन ने खलीफा के नुक्ता नजर के मुताबिक नाफिज किया हो, या ये हुक्म किसी ऐसे माल से मुतल्लिक हो जिसे मुआविन ने खलीफा की तरफ से कर दिया हो, तो उस सूरत में मुआविन की राय नाफिजुल अमल समझी जाएगी, क्योंकि ये दरअसल खलीफा की राय थी और जो अहकामात नाफिज किए गए या जो अमवाल खर्च किए गए खलीफा उसकी तलाफी नहीं कर सकता। अगर किसी मामले को मुआवन निपटाना हो, उसका ताल्लुक ऐसे अमूर के अलावा किसी और चीज के साथ हो, मसलन किसी को वाली मुकर्रर करना या फौज तैयार करना, तो उस सूरत में खलीफा इस मामले को तब्दील कर सकता है। उस सूरत में खलीफा ही की राय नाफिज होगी और मुआवन का फैसला काल अदम समझा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे अमाल हैं कि अगर ये खुद खलीफा से भी सादिर हुए हों तो तब भी वो उनका तदारुक कर सकता है। लिहाजा ऐसे मामलात में खलीफा अपने मुआवन के फैसलों की तलाफी को बतरीके औला कर सकता है। कोई भी मुआवन किसी एक महकमे के साथ या किसी खास किस्म के अमाल के साथ खास नहीं होगा, क्योंकि उनकी वलायत या निगरानी आम है। इसी तरह मुआवनीन बराह रास्त इंतजामी अमूर को अपने हाथ में नहीं लेंगे, बल्कि इंतजामी ढांचे की अमूमी निगरानी करेंगे। इंतजामी ढांचा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इदारा नफाज, इदारा मुफाद आमा। ये दोनों इदारे हुक्म का हिस्सा नहीं हैं और इनमें काम करने वाले मुलाजिम होंगे, हुक्काम नहीं होंगे। इदारा नफाज वो ढांचा है जो खलीफा के जारी करदा अहकाम को दाखिली और खारजी जिहाद में नाफिज करता है। खलीफा की जानिब से आने वाली जिम्मेदारियों को संभालने वाला यह इदारा खलीफा और रियासत के मुख्तलिफ महकमों के दरमियान वास्ते का काम करता है। ये इदारा खलीफा तक मामलात पहुंचाता और उसके अहकामात को महकमों के आमलीन और लश्करियों तक पहुंचाता है। इदारा नफाज के वाली के लिए मुसलमान होना लाजमी शर्त है, क्योंकि वो खलीफा के राजदारों में से है। इदारा नफाज का एक सरबराह होगा। ये भी जायज है कि उसके लिए एक से ज्यादा वाली हो, लेकिन उस सूरत में हर एक वाली किसी अमल के साथ मखसूस होगा। ये इदारा बिला वास्ता खलीफा के तहत होगा, जिसका सरबराह सिर्फ अहकामात के नाफिज करने में खलीफा का मुआवन होगा, जबकि हुकूमत में मुआवन नहीं होगा। इदारा मुफाद आमा उन लोगों के मसाले का फैसला करती है जो हुकूमत की अथॉरिटी के साए में है। हर मसलहत के लिए एक मुदीर मुतय्यन किया जाएगा जो उस मसलहत की अदालत का वाली होगा और बिला वास्ता उसका जवाब दे होगा। मुदीरीन को अपने दायरे कार में इंतजामी वजूहात की बुनियाद पर मुलाजमीन की तैनाती, मुंतकली, सजा और माजूली के इख्तियारात हासिल होंगे। ये मुलाजमीन अपने अमल के एतबार से अपने मुदीरीन के सामने जवाब दे होंगे, जबकि रियासती अहकाम और आम कवानीन की पाबंदी के एतबार से खलीफा, मुआवनीन और वालियों के सामने जवाब दे होंगे।
ادارہ مفاد عامہ کی پالیسی نظام میں سادگی، اعمال کو پورا کرنے میں مستعدی اور ادارہ کو سنبھالنے والوں کی اہلیت کے معیارات پر قائم کی جائے گی۔ ریاست کی شہریت رکھنے والے ہر باصلاحیت مرد، عورت اور غیر مسلم مسالے میں سے کسی مصلحت کے کسی ادارے کا مدیر یا اس میں ملازم ہو سکتا ہے۔ ادارہ نفاذ اور ادارہ مفاد عامہ میں اداری ڈھانچہ کے تمام ملازمین برابر ہیں۔ انہیں اداری قوانین کے تحت معزول کیے جانے کے اسباب علاوہ کسی وجہ سے معزول نہیں کیا جائے گا، تاہم انہیں نوکری دیتے وقت متعین کیے گئے طریقہ کار کے مطابق ایک عمل سے دوسرے عمل میں منتقل کرنا جائز ہے۔